नीरज ने अपना भाला 36 डिग्री पर क्यों फेंका और अरशद नदीम ने 31 डिग्री पर? लेकिन किताब कहती है ये एंगल तो 45 डिग्री होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की साइंस। बुक में जिस प्रोजेक्टाइल का जिक्र होता है उसकी रिलीजिंग हाइट और लैंडिंग हाइट सेम होती है, लेकिन असली मैदान में कहानी अलग होती है। एथलीट जेवलिन को अपने शोल्डर लेवल से रिलीज करता है, यानी रिलीजिंग पॉइंट हायर और लैंडिंग पॉइंट लोअर। ऐसे में अगर जेवलिन का लॉन्च एंगल कम रखा जाए तो वह ज्यादा दूरी तय करता है, क्योंकि यदि जेवलिन थ्रोअर 45 डिग्री पर थ्रो करता है तो उसकी स्पीड इतनी कम हो जाएगी कि जैवलिन की दूरी बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी। इसीलिए थ्रोअर ऐसा एंगल सिलेक्ट करता है जिसमें स्पीड भी ज्यादा हो और एंगल का भी एडवांटेज मिल सके। ठीक उसी प्रकार बास्केटबॉल में फ्री थ्रो के समय रिलीज पॉइंट करीब हेड लेवल होता है, लेकिन टारगेट यानी बास्केट ऊपर होता है। मतलब लो रिलीजिंग पॉइंट और हाई लैंडिंग पॉइंट। ऐसी सिचुएशन में जरूरी है बड़ा एंगल, लगभग 50 डिग्री से 55 डिग्री तक। इससे बॉल को एक्स्ट्रा हाइट मिलती है और फ्लाइट टाइम बढ़ जाता है, जिससे बॉल बास्केट में सॉफ्टली लैंड हो पाती है। अब फुटबॉल में फ्री किक के समय रिलीजिंग पॉइंट और लैंडिंग पॉइंट लगभग सेम होते हैं, यानी आइडियल प्रोजेक्टाइल सिचुएशन। इस समय मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल लगभग 43 डिग्री से 45 डिग्री होना चाहिए। आर्चरी और शूटिंग जैसे गेम्स में भी रिलीजिंग पॉइंट और लैंडिंग पॉइंट लगभग सेम रहता है। इस समय भी 45 डिग्री का कोण होता है, लेकिन अगर टारगेट बहुत दूर है तो ड्रैग और एयर रेजिस्टेंस की वजह से ऑब्जेक्ट को थोड़ा एलिवेट करके छोड़ा जाता है, मतलब 45 डिग्री से कुछ ज्यादा एंगल पर, ताकि वह सटीक टारगेट तक पहुंच सके। ऐसी और भी स्पोर्ट्स से जुड़ी रोचक जानकारियों के लिए स्पोर्ट्स बाइट्स को सब्सक्राइब करें।